सो वेलकम अगेन। ये चैप्टर हम दोबारा से रिज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मराठास तक देख लिया था। ओके, मैं सोच रहा था कि वो चैप्टर पॉज हो जाएगा बट वो वैसा नहीं हो पाया एंड सो वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन। और मैं पहले सोच रहा था कि सारा का सारा एक में ही आ जाए बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। सो अब हमारे पास आता है मराठास। मराठास में आपके पास क्या था कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। देखिए, ग्वालियर में हमारे पास है सिंधिया। ग्वालियर के फेमस है सिंधिया, ऐसे याद रखना है। नागपुर में हमारे पास है भोसले। ठीक है, नाग नाग भोसले। ठीक है, पेशवा, पी फॉर पेशवा, पी फॉर पुणे। और इंदौर, दूर है होल, एक छेद है दूर, तो होलकर, दूर जाके होलकर। इंदौर, इंदौर में होलकर्स। फर्स्ट आपका जो हुआ है मराठा वॉर है, वो है आपकी 1775 से 82 के बीच में। यहां पे हुई ट्रीटी ऑफ सूरत, रघुनाथ राव और ब्रिटिश के बीच में हुई। बट रेगुलेटिंग एक्ट आ गया 1773 का, तो उसको नेग्लेक्ट सा कर दिया गया। वो जो बॉम्बे के ब्रिटिश के गवर्नर थे उन्होंने की, बट बंगाल उसका सेंट्रलाइज्ड पावर आ गई थी तो उन्होंने मना कर दिया। देन उसके बाद हमारी हुई है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। इट इज रिलेटेड टू मराठास। फिर आपके पास है ट्रीटी ऑफ वडगांव, देन ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ठीक है, ये सारी की सारी सीक्वेंस में है, ये हमें याद रखनी है। तो ऐसे 76 और 1982 में है ट्रीटी ऑफ सालाबाई। ये आपके थर्ड में रहेगी, शायद थर्ड जो मराठा वार है उसके बाद। और सेकंड में है हमारी ट्रीटी ऑफ वडगांव, आई थिंक। फिर वीक थे आपके बाजीराव 1802। फिर यहाँ पे दोबारा से ये सारी की सारी पहले ट्रीटी ऑफ बसेन, ये सारी की सारी पहले ही हो रही है अलग अलग जगह पे। ये सब कुछ पहले ही चल रहा है। देखिए, मराठा बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, याद रख लो। मुझे भी उतना याद नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होगा भाई, उतना मैं बता नहीं सक रहा हूँ भी। तो ट्रीटी ऑफ सालाबाई हो गई। फिर आपका वीक बाजीराव 2 थे। उसके बाद 1802 में ट्रीटी ऑफ बसीन। इसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, पूरा गांव साला बसाया, पूरा गांव साला बसाया। तो पुरंदर, गांव वडगांव, साला सालाबाई, बसाया बसेन। और सब्सिडरी अलायंस में पेशवा के साथ इन्होंने कहा कि आप सब्सिडरी अलायंस कर लीजिए। देन सेकंड जो था, सेकंड मराठा वार हुई आपकी 1803 और 6 में। बिकॉज ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन द मराठास, मराठा यहां से खत्म हो गए और शैटर्ड हो गए। थर्ड मराठा वॉर हुई है 1817-18 के बीच में। मराठा यहाँ पे बहुत ही वीक हो चुके हैं अब तक एंड दे आर वेरी वीक नाउ। 1817 में फिर हुआ है हमारा पूना पैक्ट। फिर 1813 में याद करो चार्टर एक्ट भी था, बैकग्राउंड में ये चल ही रहा है। सो दे वांटेड टू एनेक्स नाउ, वो करना चाहते थे, अपनी टेरिटरीज बढ़ाना चाहते थे। तो यहां से उनको एक्सक्यूज मिल गया टू एनेक्स एंड मराठा कॉन्फेडरेसी को यहां से डिसोल्व कर दिया गया। एक पिंडारीज का बहुत बड़ा इशू चल रहा था, तो इनको इन्होंने एक्सक्यूज बनाया, लॉ एंड ऑर्डर का इशू देके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी किया इंटरनल मैटर्स पे। तो ऐसे इन्होंने मराठास को खत्म करने की कोशिश करी और कर भी दिया। द कॉज ऑफ डिफीट ऑफ मराठा वाज फर्स्ट, नेचर ऑफ स्टेट इनका रॉबर स्टेट था, इनके पास उतनी अच्छी आर्मी नहीं थी, वीक इकोनॉमी थी, शॉर्ट साइटेड इनके रूरल्स होते थे और यूनिटी इनमें नहीं थी, इंफीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, देन सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी, कुछ हमारी कमी कुछ उनकी सुपीरियरिटी। और ऐसे आपके मराठास जो थे वो भी हार गए इंग्लिश से। फिर आपके आते हैं सिख। यहाँ पे हमारे दो ही मेजर जो वॉर हुए थे वो ये हुए थे, फर्स्ट 1844-46 तक, सेकंड 48 से 49 तक। और यहाँ पे फर्स्ट में हुई है आपकी ट्रीटी ऑफ लाहौर, सेकंड में एनेक्सेशन ऑफ पंजाब कर लिया गया डलहौजी के द्वारा। देन 1839 में आपके राजा रंजीत सिंह, पहले पंजाब क्या होता था, 12 मिसल्स प्रोविंस थी यूनाइटेड बाय रंजीत सिंह। 1839 में रंजीत सिंह की डेथ के बाद पंजाब बिकेम वीक स्टेट और उसी के बाद ही तुरंत आपकी ये वार्स हुई सिख वाली। उससे पहले अंग्रेजों की हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पे वॉर कर सकें। तो ऐसे ऐसे इन्होंने कंट्रोल अपना बढ़ाना शुरू किया। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि क्या है भाई। कुछ ट्रीटीज हैं, अपनी सब्सिडरी अलायंस देखेंगे कैसे किस किस के साथ की गई। देन डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है किस किस के साथ की गई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इनको डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो सब्सिडरी अलाय, जैसा कि मैंने पहले बताया था, सब्सिडरी अलाय बना दिया।
आप उससे नीचे रहेंगे बट आप उसके अलाय हैं। सो बेसिकली देयर इज अ इनडायरेक्ट कंट्रोल एंड द ब्रिटिश हेजेमनी, वहीं पे आपका रेजिडेंट भी रह रहा है, आपकी आर्मी भी ब्रिटिश है, तो सब कुछ तो उन्हीं के पास है। ब्रिटिश ऑब्जर्व्ड दैट द इंडिया लैक्स यूनिटी, सो वी हैव टू डिवाइड एंड रूल देम। उन्होंने फियर साइकोसिस क्रिएट करना शुरू किया कि वो राजा आप पे अटैक कर देगा, हम ही आपको उससे बचा सकते हैं। दूसरे को जाके भी वही बोलते, तो ऐसे ही सब्सिडरी अलायंस सास 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 सालेसली, सास सालेसली, ऐसे याद रखना, सास सालेसली। सो वेलेसली, लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए सास, ठीक है। नेपोलियन का इश्यू इनका चल ही रहा था, तो वहां से 25 ईयर की इनकी वॉर हुई थी। तो ये बनाना चाहते थे बफर स्टेट्स, ये इसके पीछे की कहानी है। तो ब्रिटिश ने ये सब्सिडरी अलायंस ही लेके आए ताकि सबको बफर स्टेट बना ले, हर जगह इनका डायरेक्ट कुछ ना हो। तो ऐसे सालिसली लेके आए एंड ही गिव द फाइनल शेप टू द ट्रीटी। फर्स्ट, फॉरेन पॉलिसी आपके हाथ में नहीं रहेगी, ये इसका पहला है। सेकंड, बाकी जो फॉरेनर्स हैं उनको यहां से रिमूव कर दिया गया, जैसे कि फ्रांस और पोर्तुगीज फॉरेनर्स को, उनको ट्रेड भी नहीं करना दिया गया। थर्ड, यहां पे होएगा ब्रिटिश जो है उनके ही ट्रूप्स रहेंगे एंड दे विल बी अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। नेटिव ट्रूप्स को कोई जगह नहीं मिलेगी, उनको हटा दिया गया धीरे धीरे करके। फोर्थ, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है वो स्टेट पे रहेगी। बहुत अच्छी बात है, ट्रूप्स तो हैं ब्रिटिश के, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है स्टेट के पास, या कैश में भी हो सकती है और काइंड में भी हो सकती है। फिफ्थ इसमें है कि ब्रिटिश रेजिडेंट आपके पास रहेगा, सो देयर विल बी डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डी फैक्टो अथॉरिटी आपका कौन रहेगा? ऑब्वियसली ब्रिटिश। तो यहां से डायरेक्ट प्लंडर आपका चल रहा है कैश एंड काइंड में। सॉवरेनिटी आपकी खत्म हो गई, डिफेंस आपका ब्रिटिश के पास है, एक्सटर्नल अफेयर आपका ब्रिटिश के पास है। तो यहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से स्टेट आए ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे है 1765 में सबसे पहले अवध, अवध यहाँ पे सबसे पहले है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में सबसे लास्ट में है। 1799 मैसूर में, हमने मैसूर वार में देखा था। 1801 में अवध दोबारा से ऑन द इश्यू ऑफ माइल एडमिनिस्ट्रेशन, मैसूर में हमारे वडियार किंग थे तो इनको भी कर दिया गया। 1801 में पेशवाज जो थे आपके मराठा, ये भी हमने देखा सेकेंड एंग्लो मराठा वार में। तो यहां से ऐसे सारे के सारे मैसूर, अवध, मराठा मैप, ठीक है, ऐसे याद रखना, अवध ए मैप, कैसे भी याद कर सकते हैं। भोसले, सिंधिया, जोधपुर और जयपुर में भी इन्होंने अपने सब्सिडरी अलायंस से उसके अंदर ये ले लिए। अब हम देखते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डीएल, और डीएल ही इसको लेके आया। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में डीएल है, तो डीएल कौन लेके आया? डल होजी, डीएएल होजी, डल होजी। ही वॉज द यंगेस्ट गवर्नर जनरल था, सबसे बड़ा था। इसकी हमारी ट्रिक है सूजना। एंड पहले क्या होता था, एक ट्रेडिशन था अडॉप्शन का, वेरी एंशिएंट ट्रेडिशन। अगर आपके खुद का चाइल्ड नहीं है तो यू अडॉप्ट, और आपकी जो हेरिडिटी है वो चलती रहती थी, आपकी सल्तनत है वो चलती रहती थी। बट इसने आके उसको खत्म कर दिया, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। तो ऐसे में क्या हुआ कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी? वो ऑब्वियसली सारा का सारा ब्रिटिश के पास चले जाएंगे। तो अब हम इस ट्रिक से देखते हैं कि किस क्रोनोलॉजी में सारे के सारे रहेंगे। एस सतारा, एस संबलपुर, जे जैतपुर, यू उदयपुर, फिर झांसी, जे झांसी, एन यू जी एन ए नागपुर, एन अवध, ठीक है। और यहाँ पे भगत और उदयपुर जो थे उन्होंने दोबारा से डिमांड करी, रूल ऑफ लॉ अपील करी इसके अगेंस्ट, और इनका एनेक्सेशन कैंसिल भी कर दिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, यही बैकग्राउंड में आपका चल रहा है। और उसी के बाद 1857 में आपकी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होती है। तो ये आपका हो गया है। तो इसमें हम और कुछ देखते हैं, कुछ और फैक्ट्स हमारे पास। 1825 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था अडॉप्शन पे। 1831 तक आने तक ये कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी विल डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सिचुएशन। 1848 में डलहौजी ने आते ही कह दिया कि भाई डिनाइड द अडॉप्शन, नहीं मानते हम आपका अडॉप्शन। तो ऐसे इन्होंने सारे के सारे अपना बनाना शुरू किया कि भाई कैसे आपका चलेगा और अडॉप्शन नहीं माना जाएगा, और ये हमारे ये रहे। इसके बाद हमारे आते हैं सारे एक्ट्स, तो उनके बीच में जो मोटी मोटी हमारी रही है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हमारा प्रेस है, और उसके बाद आपका सिविल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स रहेंगे, वो हमने देखने हैं। उसके बाद ये हमारा पार्ट 1 जो है वो खत्म हो जाएगा। तो काफी कुछ इसमें हम बहुत ज्यादा कवर कर चुके होंगे तब तक। तो अब हाँ, अब हम आ गए हैं
इनके जो मोटे मोटे फैक्टर देखिए, इसको मैंने डिटेल में कवर किया है, आप जाके पॉलिटी के चैप्टर 1 में आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ही पॉइंट में डिस्कस करूंगा डिटेल में। मेकिंग ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सारे के सारे एक्ट्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो देखिए, ब्रिटिश रूल वाज फर्स्ट, इट वाज अबाउट द कंसोलिडेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप करनी थी। थर्ड, सोशियो कल्चरल पॉलिसीज भी थी। फोर्थ, मॉडर्न एजुकेशन भी इन्हें लानी थी, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे थे। सो द फर्स्ट हमारा यहाँ पे है 1773 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। यहाँ पे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात करी थी, यस। करप्शन हाई था तो वो प्राइवेट ट्रेडिंग के लिए बात करी थी, यस। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, किसको? फर्स्ट वाज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। एंड लैक ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे था। ओके, देन यहाँ पे 4 मेंबर की आपकी काउंसिल बनाई गई है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। 4 काउंसिल मेंबर बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सुपरवाइजरी पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, सुपरवाइजरी पावर ओवर दोनों बॉम्बे एंड मद्रास, ओवर अदर 2 काउंसिल जो हमारी थी। प्राइवेट ट्रेडिंग को इन्होंने बैन किया, क्यों? क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो ये पहले के आपकी समरी हो गई है। देन सेकंड हमारा आता है पिट्स एक्ट 1784। यहाँ पे हमारे 2 यूनिट्स बनाई गई, 2 बॉडीज बनाई गई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर द पॉलिटिकल मैटर एंड द कोड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द कमर्शियल मैटर्स। डायरेक्टर्स होते हैं कमर्शियल के लिए। सीक्रेट कमेटी बनाई गई जिसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस 3 मेंबर कोड ऑफ डायरेक्टर के होते थे, और ये वोट करके डिसाइड करते थे। विलियम पिट इसको लेके आया था। इट क्लियरली डिफाइंड सुपरवाइजरी पावर जो आपकी रहेंगी वो। तो काउंसिल मेंबर में आपके 3 रहते थे, ये बाईपास कर सकते थे इमरजेंसी के कंडीशन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। एंड इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन। फिर आपका यहां से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो सबऑर्डिनेट हो गया टू होम, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये यहां पे इन्होंने कह दिया कि ही कैन नॉट डिक्लेयर वॉर। तो इसी से ही आपका पता चल रहा है कि सेंट्रलाइजेशन की तरफ आप जा रहे हो। कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन आपके अलग अलग कर दिए गए हैं। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया हमारा नाम दे दिया गया था यहां से। फिर थर्ड आपका आता है 1786 में। यहां पे क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ओवरराइडिंग पावर दी गई ओवर द काउंसिल। लॉर्ड कॉर्नवालिस हमारे यहां पे होते थे। फिर 1793 चार्टर एक्ट आया, इसमें रूल ऑफ लॉ की बात करी गई एंड कंपनीज एक्विजिशन ऑन द क्राउन की बात करी गई। फिर हमारे आते हैं 1813 एंड 1833। यहां से कंपनी के और फंक्शन छीन लिए गए, सारे के सारे कमर्शियल फंक्शंस एक्सेप्ट आप चाय और चाइना के साथ ट्रेड कर सकते हो, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो यहाँ पे अबॉलिश कर दी गई। डायल्यूटेड द मोनोपोली, 20 साल तक जो मोनोपोली आपके डायल्यूट और होगी, और 20 साल के बाद तो खत्म ही कर देंगे जब 33 में ये एक्ट आएगा। ब्रिटिश सब्जेक्ट्स यहाँ पे आके सेटल होने लगे, मिशनरीज आने लगे, वो कन्वर्जन कराने लगे थे। 1 लाख फंड इन्होंने एजुकेशन के लिए भी दिया। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में हमारा क्या चल रहा है? यूरोप में चेंजेस चल रहे हैं, इंग्लैंड में आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस, फ्री ट्रेडिंग, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस की बात कर रहा है, लिबरल्स आ रहे हैं जो मर्केंटलिज्म की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारा बैकग्राउंड जिसकी वजह से ये चेंजेस यहाँ पे आए। तो आपका 1833 में लॉर्ड मैकुले आया, और जो हमारा चाइना और चाय के साथ जो ट्रेड बचा हुआ था उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। ओके, तो ये आपकी यूटिलिटेरियन फिलोसफी, लिबरल फिलोसफी, फ्री ट्रेडिंग फिलोसफी, ये हमारे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। तो ये अभी काम का नहीं है। फिर अगला हमारा आता है प्रेस में क्या चल रहा था। देखिए, प्रेस में सारे के सारे फैक्ट्स ही हम देखेंगे, डिटेल में नहीं देख रहे, प्री ओरिएंटेड ही है हमारा। तो देखिए 1799 में यहाँ पे थोड़ा सा, ज्यादातर तो सेंसरशिप के लिए काम आएंगे, बट कभी कभी थोड़ा सा रिलैक्स भी करने की कोशिश करेंगे। 1799 में क्या है, इन्होंने सेंसरशिप एक्ट लेके आए। लॉर्ड वेलेस्ली सास हमारी जो है वो बोले कि बोलना मत, सेंसरशिप। 1823 में आपका लाइसेंसिंग एक्ट आया, ली तीनों ली, बट लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग लिबरेशन ऑफ द प्रेस, देन लाइसेंसिंग एक्ट अगेन 1823, 1830, 1857। यहाँ पे लाइसेंसिंग, यहाँ पे लिबरेशन ऑफ द प्रेस। मैट कैफे, यहाँ पे थे जॉन एडम्स जो लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग में थे। क्रूअल रूल, नो टेंशन। देन लाइसेंसिंग एक्ट आपका 1857 में भी है। पहला न्यूज़पेपर हमारा था जेम्स हिक्टी का, कलकत्ता गैजेट।
इसके फैक्ट्स हम एक लेक्चर में और करेंगे, सारे के सारे एक जगह मैंने लिख रखे हैं, वो भी हम सारे कवर कर लेंगे। ओके, देन 1867 में हमारा प्रेस एक्ट आया। इसने कहा कि आपको कॉपी रखनी पड़ेगी और नहीं तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। 1870 में आपका रेस्ट्रिक्शंस एक्ट आया जिसमें सेडिशन को डिफाइन किया गया, आईपीसी 124A, जिसमें पहली बार सेडिशन लगाया गया था हमारे एसएन बैनर्जी पे। 1878 में यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जिसमें अमृता बाजार पत्रिका के लिए लाए थे, बट उसने ओवरराइट टर्न कर लिया। और बाय ये है शिखर कुमार घोष, यह लिटिल लेके आया था। फेमाइन बहुत ज्यादा चल रही थी, कोऑर्डिनेशन के इश्यू थे 1877 में, और तब भी ये दिल्ली दरबार कर रहा था इसको, फिर अमृता बाजार पत्रिका में छापा गया। तो इन्होंने कहा था कि सिक्योरिटी अमाउंट आपको डिपॉजिट कराने पड़ेगी, बॉन्ड आपको रखना पड़ेगा। फिर हमारे रिपन साहब आते हैं। रिपन साहब थोड़े से रिलैक्सिंग से थे, तो 1881 में रिपन ने रिपील किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। बट यहाँ पे आपके पास एडवर्ड विल कंट्रोवर्सी है। उसमें क्या था कि जजेस ऑफ यूरोप ओनली कैन ट्राई द यूरोपियन सिटीजन्स जो हमारे यहाँ पे रह रहे हैं। 1905 में हमारे न्यूज़पेपर एक्ट आया, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को बहुत सारी पावर दी गई। सब कंट्रोल से रिलेटेड पावर है हमारी, सेम टू सेम चलेगा, ज्यादा डिटेल में देखने की कोई जरूरत नहीं है इसको। फिर हमारा 1910 में ये लेके आए थे इंडियन प्रेस एक्ट, इसमें अपील अथॉरिटी आपकी दी गई है हाई कोर्ट में। देन 1931 में हमारा इंडियन प्रेस एक्ट फिर से आया, ठीक है। यहाँ पे दो चीज और देख लो, फैक्ट लिखे हुए हैं। कॉर्नवालिस के टाइम पे पुलिस चौकी बनी, सीसीसी चौकी, कॉर्नवालिस कोड लेके आया, सिविल सर्विसेज लेके आया, सीसीसी। मैकुले जो हमारा है अंग्रेज की औलाद, मैकुले की औलाद जो भगत सिंह में डायलॉग है, तो ये आईपीसी लेके आया और इंग्लिश एजुकेशन पे इसने फोकस किया, तो मैकुले। सिविल सर्विसेज में हम देखते हैं फादर कौन है, ऑब्वियसली कॉर्नवालिस हमने देखा था। इसकी हम डिटेल में ट्रिक मैंने सारे गवर्नर्स की बना रखी है, एक चैप्टर उस पर भी मैं रखूंगा, 10-15 मिनट का वो रहेगा, तो उसमें सारे के सारे को एक साथ रखेंगे। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कॉर्नवालिस। और हमारे यहाँ पे इंग्लिश में क्या होते थे, पहले अप्रेंटिस होते थे, उनको फैक्टर बनाया जाता था, फिर राइटर बनाया जाता था, फिर जूनियर मर्चेंट, सीनियर मर्चेंट, देन एडमिनिस्ट्रेटर। वारन हेस्टिंग आपके थे, वो सेपरेशन ऑफ पावर में बिलीव करते थे, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और कमर्शियल पावर्स को अलग अलग किया। फिर हमारे पास आते हैं कॉर्नवालिस, इन्होंने सिविल सर्विसेज, और यहाँ पे सिविल सर्विसेज का प्रॉपर फ्रेमवर्क इन्होंने डालने की शुरू करी। कन्वेंटेड जो सिविल सर्विसेज आपकी होती है उनका भी फाउंडेशन इन्होंने रखा। फिर हमारे वेलेस्ली, तो इन्होंने एस्टेब्लिश किया विलियम्स कॉलेज, फोर्ट विलियम्स कॉलेज, लेटर ईस्ट इंडियन कॉलेज ऑफ लंदन। 1833 तक हमारा क्या चल रहा है कि 4 टाइम नॉमिनेट किए जाते थे सिविल सर्विसेज में, और उनमें फिर कंपटीशन होता था। तो इट वाज जस्ट आइडिया ऑफ कंपटीशन, रियल कंपटीशन नहीं था। 1853 में यहां से रियल कंपटीशन शुरू होता है, यहां से बहुत बार सवाल आ चुके हैं। कंपटीशन बेस्ड एग्जाम हुआ, मैकुले कमेटी की रिकमेंडेशन की वजह से ये सवाल आ चुका है। देन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट हमारा है 1861 में, यहाँ पे सिविल सर्विसेज कमीशन आपका बनाया गया फर्स्ट टाइम, प्लीज डू रिमेंबर दिस। और उसके बाद हम कुछ कमीशन देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन एसोसिएशन हमारी बनाई सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, और यही हमारे फर्स्ट गए थे सेडिशन में। फर्स्ट टू क्वालिफाई फॉर द सिविल सर्विसेज वाज आज सत्येंद्र नाथ टैगोर। एस वाले बहुत है, सत्येंद्र नाथ टैगोर, एस एन बनर्जी, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में हमारा 1886 में एटकिंसन कमीशन भी आया था, ये इंग्लैंड में ही फिर आपके एग्जाम्स होते थे। 1912 में इशलिंगटन कमीशन आया, बहुत इंग्लैंड और इंडिया में होने लगे, एक्चुअली बंगाल में 1922 के बाद। 1924 में हमारा ली कमीशन आया, इसने सेंट्रल सिविल सर्विसेज कमीशन बनाने की कोशिश करी। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हमारा आया। तो ये आपका क्रोनोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया सिविल सर्विसेज का। एज में भी कुछ चेंजेस रहे, 1859 में 22 होती थी, 1866 में 21 और 1877 में 19। ये लेना ही नहीं चाहते थे लिटन के टाइम पे, लिटन ही तो सारी गड़बड़ करता है। इसने दिल्ली दरबार किया था 1877 में, प्लीज डू रिमेंबर दिस। तो ये हमारा सिविल सर्विसेज खत्म होता है। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 ऑफ फैक्ट सीरीज हैज बीन कंप्लीटेड। इसमें हमारे 6 पार्ट रहेंगे, 7 से 8 सीरीज रहे, 8 वीडियोस रहेंगे मोटे मोटे, एंड वी विल ट्राई टू कवर एज फास्ट एज पॉसिबल। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड आपको इसके डाउनलोड जो है वो पीडीएफ इसके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा।
And so see you in the next lectures. Till then, stay fit, stay healthy. Goodbye. Jai Hind.